थे। नीट मामले पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का एक महत्वपूर्ण बयान आया है। नीट मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की जाएगी। जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई जा रही है। पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं होगा। छात्रों का हित हमारी प्राथमिकता है। बिहार सरकार से लगातार संपर्क में है। पटना पुलिस अच्छा काम कर रही है। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। जीरो एरर परीक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। सरकार ने इस विषय को गंभीरता से लिया है और हाई लेवल कमेटी इसकी जांच करेगी। किसी भी सुधार के लिए हम तैयार हैं। पेपर लीक मामले में अफवाह न फैलाएं। क्या कुछ कहा, सुनिए। सर, पहले से मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं, सरकार छात्रों के हितों को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पारदर्शिता के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। विद्यार्थियों के हित हमारी प्राथमिकता है। किसी भी कीमत पर उसके साथ समझौता नहीं होगा। क्योंकि समय सीमित रहेगा इसलिए मैं फटाफट अपने मेहमानों से बात करता हूं। रत्नाकर जी से पहले ही परिचय करवा चुका हूं। अरुण कुमार जो प्रवक्ता आरजेडी हैं वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर टीना कर्मवीर प्रवक्ता कांग्रेस मेरे साथ मौजूद हैं और प्रमोद कुमार सिंह जी जो नीट के शिक्षक हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। अरुण जी, शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। बीजेपी की तरफ से खासतौर पर गिरिराज सिंह का बयान आपने सुना होगा। वो तो कह रहे हैं डीएनए में ही भ्रष्टाचार है और बड़े गंभीर आरोप लगा दिए। तेजस्वी का नाम जैसे ही सामने आया है तो उसके बाद में फिर ये एक तरीके से गेंद आपके पाले में चली गई। देखिए प्रवीण जी, ये लोग जो हैं देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 24 लाख बच्चों के साथ खेल रहे हैं, उनके जीवन से और उनके परिजनों से। इनको देश के भविष्य के बच्चों से कोई मतलब नहीं। ऐसे लोग, पर्चा लीक तो भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में है। केंद्र में उनकी सरकार, बिहार में डबल इंजन की सरकार। देश का 25 लाख छात्र सड़क पर, संवेदनहीन सरकार मुखदर्शक बनी हुई है। आखिर भाई मैं चाहूंगा ये जो तेजस्वी यादव जी के पीए का नाम और उनके रिश्तेदार का नाम आया, इस पर एक थोड़ी सी टिप्पणी आप करें ताकि फिर मैं बीजेपी का पक्ष में। कहीं ये बनावटी और सजावटी और दिखावटी है। पूरे देश में अब हरियाणा से लेकर, गोधरा से लेकर, बिहार से लेकर हर जगह इनके पास पुख्ता सबूत है। और उच्च स्तरीय कमेटी गठित हो, न्यायपालिका के देखरेख में हो। आखिर विलंब क्यों? निचले परीक्षा परिणाम से लेकर पर्चा लीक तक में धांधली हुआ है। सेंटर मैनेज तक में तो वो उन्होंने हाई लेवल टीम बना दी है। हाई लेवल कमेटी इसकी जांच करेगी। ये गोलमोल करने के लिए कमेटी बनाई जा रही है। छात्र का क्या डिमांड है? सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में हो। ये गोलमोल करने है, अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए, गोलमोल करने के लिए सब किया जा रहा है। और रत्नाकर जी के पास जाऊं उससे पहले डॉक्टर टीना, मैं आपका भी इस पे कमेंट चाहूंगा। कांग्रेस, आज हमने देखा राहुल गांधी ने मुलाकात भी किया, नीट के छात्रों ने उनसे मुलाकात की है, उन्होंने भी बड़ा कड़ा रुख अख्तियार किया है। इस बार आप लोग जरा ज्यादा ताकत के साथ में हैं, विपक्ष मजबूत स्थिति में है। तो ये मुद्दा जो है इस पर राजनीति बहुत ज्यादा हो रही है। सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बोला अपने अपने राज्यों में आप लोग जो काम कर रहे हैं उस पर कोई जवाब नहीं देते हैं। ये मुद्दे आप लोग उठा लेते हैं ताकि इससे लोगों का ध्यान जिन जिन भी राज्यों में आपकी सरकार है वहां के मूल मुद्दों से, जैसे महंगाई बढ़ जाना या फ्यूल पर टैक्सेस बढ़ा देना, इन सब से हट जाए ध्यान। जी देखिए, इर्तिजा निषाद साहब ने बहुत पहले लिखा था, कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं, कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं, कुछ नहीं कर सकते तो उतर क्यों नहीं जाते हो। ये उन्होंने बहुत पहले बीजेपी के लिए ही लिखा था कि साहब अगर आपसे सत्ता नहीं संभाली जाती, आपसे 24 लाख छात्रों का एग्जाम कंडक्ट ठीक से नहीं किया जाता, आपसे यूजीसी नेट जो कि 9 लाख के करीब छात्र हैं उनसे एग्जाम आप ठीक से नहीं कंडक्ट करा पाते, तो आप उतर जाइए। आप उस कुर्सी पर क्यों चिपक के बैठे हैं? देखिए धर्मेंद्र प्रधान साहब जब अब आके कह रहे हैं कि हम इस पर जांच करेंगे, ये उस समय आपको भी याद होगा जब उनसे सवाल पूछा गया था तो मुस्कुराकर वो क्या बोल रहे थे, ये तो मैनिपुलेटेड प्रोटेस्ट है, ये तो विपक्ष जो है सियासत कर रहा है। कितने शर्म की बात है कि देश का शिक्षा मंत्री आज ये बात बोल रहे हैं। अरे ये 24 लाख छात्र हैं, ये आपके घरों में, ये ऐसा नहीं है कि ये कोई कांग्रेस के ही सब बच्चों के घरों के बच्चे हैं, इसमें बीजेपी के भी होंगे, ऐसा नहीं है। तो ये समझने की जरूरत है कि 24 लाख जो है वो भारत के छात्र हैं। और देखिए भारत युवाओं का देश कहा जाता है। आप देखिए कि सपने बुनते हैं और फिर वो सपने एक ही पल में टूट जाते हैं। तो कितनी शर्म की बात है कि जहां
हम लोग बात कर रहे हैं, और ये सबसे बड़ा सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि एनटीए के चेयरमैन और जितने संवैधानिक संस्थाओं पे आप देख लीजिए, यूपीएससी देख लीजिए, कितने भी संवैधानिक संस्थाओं पर चेयरमैन कौन बैठाए गए हैं? आरएसएस के लोग बैठा दिए गए हैं। और ये वो आरएसएस के लोग बैठाए हैं जो कि कोई योग्य व्यक्ति नहीं है। आपका मन किया शाखा में जो काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि राजनीतिक लोगों को एकेडमिक जगहों पर जो बैठाया जाए, वो पुराना विमर्श है, बहुत पुरानी बहस है, इस पे बैठाया जाता है। हालांकि ये हर काल में होता है, हर सरकार करती है, लेकिन इसको लेकर एकेडमिशियन बहुत बातें करते रहे। मैं आऊंगा इस पर भी क्योंकि ये महत्वपूर्ण बात है आपकी। लेकिन रत्नाकर जी, मुझे याद है आप और मैं ही चर्चा कर रहे थे नीट पर शुरुआती दौर में, बात यह हो रही थी कि पेपर लीक हुआ ही नहीं, यही धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा था। लेकिन अब पूरा मामला बदल चुका है, यानी कि पूरा वो जो उस समय के स्टेटमेंट्स थे, उस समय जो दिशा थी, वो बिल्कुल अलग हो गई। अब हाई लेवल कमेटी बैठाई जा रही है। बिहार में ये जो गिरफ्तारियां हुई, इसके बाद इसकी एक अलग दिशा देखने को मिल रही, यानी बड़ा घपला तो हुआ था। देखिए प्रवीण जी, सबसे पहले तो मैं सरकार की फिर उन बातों को फिर से दोहराना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं छात्रों को और अभिभावकों को कि सरकार कभी भी उन मेधावी छात्रों के साथ अन्याय नहीं होने देगी और उनके हित के लिए सरकार कटिबद्ध है और जहां तक संभव होगा वहां तक उनको न्याय दिलाने का प्रयास करेगी और अथक प्रयत्न करेगी। देखिए, आज विपक्ष हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है, ये तो भ्रम फैलाने की स्थिति हमेशा पैदा करते हैं और हर बार कोशिश करते हैं कि इस तरह का क्योस जो है ये क्रिएट किया जाए जिससे कि लोग जो है वो भ्रमित हो जाएं। इस तरह की बहुत सारी रत्नाकर जी, राजस्थान में पेपर लीक के मुद्दे को बीजेपी ने कैसे उठाया था, उसका मैं बिल्कुल बहुत करीबी गवाह रहा हूं। आपने भी उस समय पे चर्चा करने वाला हूं, मैं अभी उसी पे आ रहा हूं जी। तो देखिए, ये कहा गया है कि निश्चित रूप से आप, अगर मैं विपक्ष के साथियों से कहना चाहता हूं कि अगर यदि आपको सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है तो आपको न्यायपालिका के ऊपर भरोसा तो रखना चाहिए। आप इतना हो हल्ला क्यों कर रहे हैं भाई? आखिर में जब चीजें सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है और सारी चीजें वहां पे चल रही हैं तो आप सरकार को कोसते रहे, जबकि सरकार ने पूरी तरह से कहा है कि अगर कहीं पे भी कोई भी तथ्य अगर चीजें मिलेंगी तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट के आदेश, उसको सुप्रीम ये बात सही है। सरकार कभी जानबूझकर किसी बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेगी। जहां पर पेच रह जाते हैं, जहां पर लीकेजेस रह जाते हैं, उनको दुरुस्त करने की जरूरत है। इस पर बड़ा काम करने की आवश्यकता है। टीना जी कुछ कहना चाहती है, सुनूं उससे पहले मैं प्रमोद जी को शामिल करना चाहता हूं, डॉक्टर टीना, क्योंकि प्रमोद जी बच्चों को पढ़ाते हैं। प्रमोद जी, मैं सीधा आपसे तो यही बात जानना चाहता हूं कि इन बच्चों के भविष्य का क्या होगा, क्या होना चाहिए इस पूरे मामले में? कुछ बच्चे री एग्जाम की बात कर रहे हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो जो उत्साहित हो गए थे, वो एक तरीके से अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त हो गए थे, वो एक बार फिर निराशा में जा रहे हैं। सर, ये केवल 24 लाख बच्चों के भविष्य से संबंधित नहीं है, ये पूरे भारत के, संपूर्ण रूप से कहें कि पूरे भारत का भविष्य इसके ऊपर टिका हुआ है। अगर आज हम 24 लाख बच्चों के भविष्य के बारे में अच्छी तरह से सोच नहीं पाते हैं और इतना बड़े पैमाने पर सब चीज स्पष्ट दिखाई देते हुए अगर सरकार को डिसीजन लेने में इतनी तकलीफ हो रहा है, इसमें परेशानी हो रही, तो सचमुच में देश का भविष्य गर्त में है। बिल्कुल स्पष्ट तरीके क्या करना चाहिए सरकार को? मतलब क्या डिसीजन आपको कैसे लग रहा है कि डिसीजन नहीं ले पा रहे? डिसीजन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि इतने बच्चों का, अगर हमें कहते हैं कि 67 बच्चों का अगर फुल मार्क्स आ रहा है, इसका मतलब कि एनटीए के पास कैपेबल टीचर नहीं है जो इस तरह के क्वेश्चन सेट कर सके जिसमें कि बच्चों का जो, वो तो ग्रेस मार्क्स की वजह से थी, एक ही सेंटर पर बहुत ज्यादा आ गए थे, उस पर तो हमने बड़ी लंबी चर्चा की है। लेकिन आपको क्या लग रहा है अभी सरकार को क्या एक्ट करना चाहिए? कौन सी चीज आपको लगता है कमी दिख रही है इस वक्त? नहीं, इसमें से तो मुझे लग रहा है कि शिक्षा मंत्री को तुरंत मीटिंग बुलानी चाहिए और इस एग्जाम को एक मीटिंग के बाद इतने बड़े पैमाने पर जो धांधली स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, एक के अंधा आदमी भी देखकर इस पूरे प्रकरण को स्पष्ट रूप से समझ सकता है।